हेलो सब लोग, पाइथन ट्यूटोरियल 1 में आपका स्वागत है। हम कह सकते हैं कि पाइथन लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है। हमारे लिए यह पाइथन एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, पब्लिकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ऑडियो वीडियो बेसिक एप्लीकेशन और कई अन्य एप्लीकेशन में उपयोगी है। साथ ही एक पाइथन डेवलपर का पैकेज 70 लाख से अधिक है। साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि मार्केट में पाइथन डेवलपर्स की काफी डिमांड है। तो इस वीडियो में हम पाइथन भाषा की कुछ मूल बातें सीखेंगे। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि पाइथन एक साधारण प्रोग्रामिंग भाषा है। साथ ही हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह पाइथन भाषा एक कठिन भाषा है और न ही यह एक शक्तिशाली स्क्रिप्टिंग भाषा है। पाइथन की खासियत यह है कि यह प्रोग्रामिंग भाषा को स्क्रिप्टिंग भाषा के साथ मिलाता है। हम कह सकते हैं कि पाइथन भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा है। हम पाइथन भाषा को सामान्य भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं। हम इस पाइथन भाषा को आसानी से बनाए रख सकते हैं। पाइथन छोटे अनुप्रयोग विकसित कर सकता है। पाइथन भाषा बड़े उत्पाद विकसित कर सकती है। पाइथन एक असीमित और शक्तिशाली भाषा है। क्या आप जानते हैं कि पर्ल भाषा पाइथन भाषा के समान है? पर्ल का मतलब प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन और रिपोर्टिंग लैंग्वेज है। इसकी खासियत यह है कि स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग अच्छे से कर सकता है। अगर हम पर्ल और पाइथन भाषा की तुलना करें तो पाइथन भाषा सबसे अच्छी है, क्योंकि इसका मतलब है कि मोटी भाषाओं में प्रतीकों का अधिक उपयोग किया जाना है। यह न केवल प्रोग्रामर के लिए बहुत समय लेता है, बल्कि प्रक्रिया को बहुत धीमा कर देता है। अगर हम जावा से तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि जावा बहुत शक्तिशाली प्रोग्रामिंग भाषा है। यह जावा भाषा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो सी और सीपीपी के बाद आती है। इस भाषा में प्रोग्रामिंग जटिलता हमारे लिए एक नुकसान है। चूंकि जावा एक प्रक्रिया उन्मुख भाषा है, इसलिए प्रक्रिया की उच्च प्राथमिकता है। इसलिए कार्यक्रम की लंबाई बढ़ रही है। तो इसे ही हम प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। इसके बाद सी भाषा को क्लास के रूप में संक्षिप्त नाम मिला। हम इस सी को कक्षा के साथ कहते हैं। उसके बाद यह सीपीपी बन गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू हुई। लेकिन सीपीपी के कुछ नुकसान भी हैं। इन कमियों ने फिर से जावा नामक एक नई भाषा का निर्माण किया। लेकिन फिर से इन जावा भाषाओं के कुछ नुकसान हैं। इन कमियों के कारण पाइथन नामक एक नई भाषा का निर्माण हुआ। इन पाइथन भाषाओं में अच्छी अवधारणाएं जोड़ी गईं। इस पाइथन भाषा का उपयोग करके डेटा संरचना कार्यक्रम को बहुत आसानी से विकसित किया जा सकता है। इस वजह से पाइथन भाषा को अभी भी सरल बनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए टीसीएल भाषा, यह टीसीएल भाषा सिस्टम कॉल तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन थी। लेकिन पाइथन भाषा के साथ यह बहुत आसान हो गया। गुई अनुप्रयोगों को काम करने की आवश्यकता है, लेकिन पाइथन भाषा का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। पाइथन भाषा वह है जो एक शक्तिशाली प्रोग्रामिंग भाषा और एक शक्तिशाली स्क्रिप्टिंग भाषा एक साथ कर सकती है। इस प्रकार पाइथन भाषा लोकप्रिय बनी हुई है। लेकिन पाइथन भाषा कोई नई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा 1989 में बनाई गई थी। इसका पहला संस्करण 1991 में जारी किया गया था। लेकिन तब यह पाइथन भाषा इतनी लोकप्रिय नहीं थी।
कुछ सरलीकरण पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में सुधार करते हैं। रोसुम नाम के एक शख्स ने इसमें कुछ ताकतवर फीचर्स को शामिल करके इसमें सुधार किया। किसी भी प्रोग्राम को सामने लाने के लिए पुराने प्रोग्राम से कुछ सरलीकरण के साथ एक नया प्रोग्राम बनाना पड़ता है या किसी कंपनी को कुछ निवेश करना होता है और एक प्रोग्राम बनाना होता है। रुसुम नाम के एक व्यक्ति ने एबीसी नाम के एक प्रोग्राम का इस्तेमाल किया, लेकिन उस प्रोग्राम में वह फ्यूचर नहीं ढूंढ पाया जो वह चाहता था। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और पाइथन नाम की एक नई भाषा बनाई। अब यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा में से एक के रूप में खड़ा है। वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यदि कोई टिप्पणी है तो हमारा विवरण चैनल विवरण में है। धन्यवाद।